प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उन्होंने फिर से हमें संगति दिया, दोबारा फिर से भाइयों के साथ मिलकर प्रभु का प्रेम को बांटने के लिए और साथ में संगति करने का जो बड़ा भाग्य अवसर मिला है। मैं बहुत ही प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पॉल ब्रदर ने जब शुरुआत में बोला प्रभु के जन, प्रभु के लोग एकत्र हुए हैं बोला, तो वो सुनकर कितना एक ठंडक देने वाला बात है, क्योंकि हमारे जीवन में ये बात सुनना कि हम लोग प्रभु के लोग हैं एक बहुत बड़ा भाग्य की बात है। हमने इस पे हमारा कुछ बड़ा कार्य नहीं है, हमारा भक्ति के वजह से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के कार्य की वजह से है। इसलिए जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, यूहन्ना 1:12 में कहता है कि उनको पुत्र होने का अधिकार, वो अधिकार प्रभु ने आधारित किया है, प्रभु की ओर से आया हुआ अधिकार है। इसके लिए हमें वो बहुत खुशी मिलता है कि प्रभु का जन्म कर या प्रभु के लोग या प्रभु के पवित्र लोग इस तरह का बातें सुनना बहुत खुशी मिलता है। और खास बात यह है कि ये सिर्फ मंडली में ही हमको सुनने मिलेगा। संसार में हमको तो प्रभु का लोग है बोला तो फतरवार मिलेगा, लेकिन मंडली में हमको प्रेम और आनंद। परंतु अभी हम लोग अंतिम समय में है, अभी अवस्था क्या हो गया है, संसार में शायद थोड़ा इज्जत मिलेगा, लेकिन मंडली में हमें बहुत दुख, क्योंकि लवोदिका कलीसिया का अवस्था है कि विश्वासी लोग प्रेम ठंडा हो गया है और लोग घमंडी और अहंकारी, हमको सब मालूम है, ज्यादा ज्ञान है, इस तरह का माहौल का अवस्था में कलीसिया अभी गुजर रहा है, मंडली गुजर रहा है। परंतु प्रभु की दया से उस सब बातों से हम लोग नासिक मंडली को प्रभु ने सब बातों से सुरक्षित रखा है, प्रभु ने मंडली को हिफाजत कर रहा है। इसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, नहीं तो हम कब का गिरना था। प्रभु का दया और अनुग्रह है, इसलिए अभी हम लोग खड़े हैं। गया 2.5 हफ्ते केरला में जाकर प्रभु के भाइयों के साथ, उधर के भाइयों के साथ संगति करने के लिए, सेवा करने के लिए मौका मिला। मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहाँ पर अडिमाली करके गांव है जो मुनार के नज़दीक एक हिल स्टेशन है, वहाँ पर 2 परिवार है और प्रभु का मंडली भी वहाँ पर है। उन भाइयों के साथ उधर जाकर 3 दिन लगातार कंटिन्यूस 3 दिन मीटिंग था। वो तीनों दिन प्रभु का प्रेम और वो आनंद और खुशी बांटने के लिए प्रभु ने मौका दिया। उधर का प्रभु जो प्राचीन है, उधर का वो भाई ने ऐसा कहा कि प्रभु ने ना हमें इसके लिए यहाँ पर रखा है क्योंकि आज ये दिन हमारा यहाँ पर घर पे मीटिंग हो। तो सुनकर एकदम खुशी हो, मतलब प्रभु ने हमको इसलिए चुना है कि हमारा यही घर में मीटिंग होने के लिए, इसलिए प्रभु ने हमको चुनकर कम से कम 2 परिवार यहाँ पर है जो प्रभु का गवाह के लिए है। वो बोला तो कितना खुशी मिला। हम सब लोगों को प्रभु क्यों चुनकर रखा है कि हम लोग यहाँ पर अभी आज हमारा प्रभु ने संसार के निर्माण के पहले क्यों चुना, ताकि आज हमारा यहाँ पर ये संगति हो सके, हम लोग भाईचारे में बढ़े। वो भाई ने एक और बात कहा, मेरा माता पिता को परमेश्वर ने क्यों जन्म दिया मालूम है, ताकि आज दिन सही समय पर मैं एक अच्छा प्रभु को जानकर, एक अच्छा प्रभु के साथ रिश्ते में रहकर आज ये संगति कर सकूं। मैं बोला सही बात है ना, प्रभु ने मुझे क्यों जन्माया, मुझे ये माता पिता क्यों दिया, मेरा नाना नानी, मेरा ये परिवार मुझे क्यों उन लोगों को जन्माया, ताकि मैं सही समय पर जन्म लेकर, सही समय में प्रभु को जानकर, सही समय में भाइयों को मिलकर संगति करूं। मेरा माता पिता को क्यों जन्म दिया, ताकि मैं जन्म लेकर प्रभु को जानकर प्रभु का सेवा कर सकूं। कितना भाग्य की बात है ना। ऐसा गवाह हम सबका रहेगा ना। हम सब लोगों को प्रभु ने हमारा माता पिता को क्यों जन्म दिया, ताकि हम लोग जन्म लेकर हमारा नया जन्म होकर जीवित और सच्चा परमेश्वर को हम जान सकें। ये हमारे लिए बहुत भाग्य की अवस्था है। आज का वचन का मनन के लिए हम लोग मरकोस का पुस्तक उसका 14 अध्याय 32 से 42 तक पढ़ेंगे। मरकोस 14 32 से 42। नामक एक जगह में हाँ आए हाँ। और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो हाँ। जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो।
वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शिमोन, तू सो रहा है क्या? तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे। 42 तक। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले। देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। बहुत ही खास रीति से ये 10 वाक्य को अगर हम पढ़ेंगे, एकदम मुझे एकदम आश्चर्य करने वाला एक बात को प्रभु ने, आत्मा ने ये बात प्रकट किया। यहाँ पर 3 प्रकार के लोगों को हम देख सकते हैं, या 3 विभाजन हो गया करके हम लोग चाहिए तो बोल सकते हैं। यीशु जब भी प्रार्थना करता था, हमेशा अकेला प्रार्थना करता था। चेलों के साथ उसको प्रार्थना करने नहीं होगा, क्योंकि यीशु क्या बोल रहा है चेले लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए यीशु के प्रार्थना में चेले लोग को आमीन बोलने नहीं होगा। और अगर चेले लोग प्रार्थना करते समय में यीशु को चेले के साथ सहमति नहीं होगा, क्योंकि चेले लोग हमेशा संसार की बातें, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये सब बातों के लोग प्रार्थना करेंगे। इसलिए यीशु को उनके साथ रुककर आमीन बोलने नहीं होगा। इसलिए यीशु हमेशा अलग रहता, दूर ही रहता था। वो सिर्फ हम देखते हैं यूहन्ना का 17 अध्याय एक खास प्रार्थना है, और भी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन यूहन्ना का पुस्तक 17 अध्याय लेने का जरूरत नहीं। वहां पर वो एक ऐसा प्रार्थना है जहां पर प्रभु चेलों के सामने ही वो प्रार्थना किया और वो रिकॉर्ड हो गया। यूहन्ना ने उसको सुना और वो पूरा अध्याय प्रभु का प्रार्थना है। मतलब प्रभु क्या प्रार्थना कर रहा है करके, उनका दिल का हृदय का आग्रह क्या है करके वहां पर मालूम पड़ता है। यहां पर जब हम देखते समय में सबसे पहली बात उसका 32वां अध्याय में प्रभु जब चेलों को बोलते समय हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अभी 11 लोग ही है। उसमें से पहले क्या कहते हैं 32 का आखिरी भाग में, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। फिर प्रभु थोड़ा और आगे गया, और आगे थोड़ा और आगे गया तो किसको लेकर गया? पतरस, याकूब और यूहन्ना। प्रभु का खास 3 चेले हैं जो खास हमेशा प्रभु के साथ रहते हैं। ये 3 वही लोग हैं जो प्रभु को रूपांतर पहाड़ में देखकर प्रभु के साथ वो लोग ने प्रभु का वो रूपांतर चेहरे को देखा, एलाइजा और मूसा को देखा। वो एक अनुभव, ये तीनों को हमेशा खास अनुभव प्रभु के साथ रहते। एक खास चेले हैं ये लोग, और उनको भी लेकर जाकर उनको भी एक जगह पे क्या किया, बिठाकर उनको क्या कहा 34 में, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। बस उधर वो विषय को मैं लेने से पहले फिर प्रभु 35 में थोड़ा और आगे गया। बस वो यही वाक्य को, यही बात को लूका 22 का 41 में पढ़ते समय में यीशु कितना दूर गया करके वो डिस्टेंस वहां पर बताया। लूका 22 का 41 में, एक डेला फेंकने, मतलब एक पत्थर का दूरी, मतलब वो माना जाता है कि 40-50 फीट का दूरी में प्रभु उन तीनों को छोड़कर उनसे भी आगे गया। मतलब जो पहले ही वहां पर पहले चले थे उनको उधर बिठाया, उनसे थोड़ा और आगे गया, फिर ये तीनों को इधर बिठाया, फिर उनसे भी लगभग 40-50 फीट और आगे जाकर प्रार्थना करने के लिए जाता है। तो ये पहला झुंड को प्रभु वहां पर बोलते समय में वहां पर उनको बैठने को कहा, मैं प्रार्थना करके आ रहा हूं, तुम लोग यहां पर बैठो। तो ये आज ये जो विषय जो मैं ले रहा हूं ये सिर्फ एक परिभाषा है, इसको वैसे ही हमें नहीं लेना है। तो ये जो बैठा है करके बोलते समय में मेरा मानना है कि ये वो प्रकार के विश्वासी है जो थके हुए और विश्वास में कमजोर दशा के अवस्था है। ये चेले लोग हैं, प्रभु के खास लोग हैं। ये उनका सचमुच दशा नहीं है, ये खाली एक परिभाषा है। मैं 3 भागों में मैं विभाजन कर रहा हूं करके बोला, 3 प्रकार का विश्वासी है करके मैंने कहा। दूसरा एक वो लोग है जो प्रभु के एकदम नजदीक है, प्रभु के खास लोग। और तीसरा कौन है? यीशु मसीह स्वयं, जो एक जयवंत विश्वासी, जो एक सचमुच जयवंत। वो प्रभु यीशु मसीह का मुकाम में कोई पहुंच नहीं सकता। पौलुस क्या कहता है? मैंने सब कुछ पा लिया क्या? ऐसा नहीं, बल्कि मैं पा रहा हूं, ऐसा मैं दौड़ रहा हूं।
वही उस मुकाम में, मतलब वो प्रभु यीशु मसीह की ओर वो दौड़ते जा रहे ताकि मैं वो इनाम पाऊं। यीशु मसीह का मुकाम इतना ऊंचा मुकाम है कि हम कभी नहीं पहुंच सकते। इसलिए यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ प्रभु पिता परमेश्वर का खास पुत्र है। हमें उनके समान, हमें उनकी ओर दौड़ना है। उनको एक नमूना, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को नमूना बनाया है, एक आदर्श बनाया है, और हम सब लोग उनके समान बन जाए, उनके रूप में परिपूर्ण हो जाए, उस आदेश में उनको सबसे आगे रखा है। तो अभी ये दो झुंड को मौका है यीशु मसीह के समान बनने के, और उसमें से सबसे पीछे है वो लोग कौन है? बैठा हुआ अवस्थे में। दूसरा झुंड को प्रभु ने क्या कहा? उधर एक परिभाषा में थोड़ा गड़बड़ी हुआ, हम जब उसका हाँ वह जागते रहो करके शब्द है, वहां पर मराठी में भी मेरे ख्याल से जागो, जागरूक रहो ऐसा करके शब्द इस्तेमाल किया है। उसका 38 पढ़ना मराठी में, तुम्ही परीक्षेत पडू नये, हाँ। जागृत रहा, जागरूक रहा। 37 का आखिरी भाग शिमोन, हाँ हाँ, घटका बरे तुझ्याने जागे राहिलेले नाही काय? जाग, हाँ ओके, मतलब वो वहां पर जब इंग्लिश में जब वो परिभाषा में वो पढ़ते समय में, और यही बात जब मैंने ग्रीक भाषा में देखा, वो जागने के वाले नहीं बोला है, तुम लोग देखो करके बोला है। देखो, ध्यान से देखो, ताक के देखो, एकदम गौर से देखो, मेरे साथ कुछ बातें होने वाला है। ये बात को तुम लोग क्या करना, तुम तीन लोग मतलब कौन? विश्वासी लोग, वो प्रकार के विश्वासी लोग जो प्रभु के एकदम नजदीक है। ये बुलावट सब विश्वासियों के लिए है। जो पीछे बैठे लोग हैं उनको भी ये बुलावट है, प्रभु के निकट आकर प्रभु क्या कर रहा है ध्यान से देखने के लिए ये हर एक विश्वासी को बुलाया है। क्योंकि हम लोग कोलोस्यों का पुस्तक, प्रभु वहां पर विश्वासियों को क्या कहा है, वहां पर उसका दूसरा अध्याय, उसका 17, 18, 19, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, हाँ। पर मूल वस्तुएं हाँ। मसीह की है। हाँ। कोई मनुष्य आत्महीनता हाँ। और स्वर्गदूतों की पूजा करा के हाँ। तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। हाँ। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है, हाँ। और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, हाँ। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, हाँ। जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा बस ये कौन सा विश्वासियों के बारे में बोल रहा है? जो एकदम पीछे बैठा हुआ दशा में। प्रभु के निकट वाले लोग का खासियत क्या है? वो लोग हमेशा शिरोमणि को पकड़े रहेगा। मसीह जो हमारा सिर है उसको थामे रहेगा, मसीह के विषय में हमेशा उनको जानकारी रहेगा। दूसरे अन्य बातों में, शारीरिक बातों में जो भक्ति दिखाना, शारीरिक रीति से ये सब बातें दिखाना, ये सब बातों से दूर रहकर आत्मिक बातों में हमेशा फोकस करेगा। जो मसीह का इच्छा क्या है वो बात के विषय में उन लोगों को हमेशा उनका मन इच्छा रहता है। प्रभु ने पत्रोस, याकूब और यूहन्ना को किस अवस्था में देखा? ये लोग मेरे खास लोग हैं। तो प्रभु ने उनको क्या बोला? तुम लोग उन लोगों के उस समान नहीं हो, तुम लोग और मेरे निकट हो, और यहां पर बैठ के तुम क्या करना? ध्यान से देखो अभी क्या हो रहा है। परंतु ऐसा बोलते समय में प्रभु का अवस्था क्या है? 34, और उनसे कहा, हाँ। मेरा मन बहुत उदास है, हाँ। यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। हाँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। हाँ, तुम यहाँ पर ठहरो और जागते रहो, यानी कि मैं अभी और थोड़ा आगे जाने वाला हूं, मेरा अभी अवस्था कुछ होने वाला है। मैं क्या हुआ? एक मरण का अवस्था, मैं एकदम व्याकुल अवस्थे में हूं। यीशु ऐसा बोलते समय में मैं सोचने लगा, प्रभु आपने कितने बार वचन में बोला है व्याकुल ना हो। हम एक वाक्य पढ़ेंगे, यूहन्ना का 14 का 1, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ, और उसके बाद 27, मैं तुमसे शांति दिए जाता हूँ, हाँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, हाँ। जैसा संसार देता है, हाँ। मैं तुम्हें नहीं देता। हाँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ, वो किसका शांति है? वो प्रभु का शांति। मतलब वो शांति पहले से प्रभु के अंदर है ना, फिर वो लेकिन और हमको क्या बोल रहा है? व्याकुल ना हो। और यहां पर क्या हो गया? प्रभु व्याकुल हो गया। वो क्या दिखा? अगर शारीरिक नजरिए से अगर पढ़ेंगे तो प्रभु, ये तो कपटी है, यीशु कपटी हो गया, मतलब बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और, ऐसा हो गया ना। परंतु हमें ये वाक्य पढ़ते समय में आत्मिक नजरिया होना चाहिए। सबसे पहले बात, प्रभु ने यहां पर क्या बोल रहा है? मैं व्याकुल होते मुझे देखो, मेरे अंदर एक अवस्था होने। वो क्या अवस्था है?
बहुत जल्दी मैं अभी क्रूस उठाने वाला हूं, उस समय में मेरा अंदर एक ऐसा अवस्था होने वाला है कि मैं पिता से अभी दूर हो जाऊंगा। तो वो दुख, वो वेदना, वो तड़प, वो सब किसका तड़प वेदना है? हमारा है, यीशु का नहीं है। वो यीशु मसीह अभी क्या होने वाला है? पिता से अलग होने वाला है। यीशु मसीह कभी भी पिता से अलग नहीं हुआ है। यूहन्ना 1:1 पढ़ना, 1:1 यूहन्ना। आदि में वचन था हाँ। और वचन परमेश्वर के साथ बस बस बस, ये कौन सा आदि है? उत्पत्ति 1:1 का आदि से भी पहले वाला आदि। उत्पत्ति 1:1 में सृष्टि करने वाला आदि है। उसके भी पहले कौन है? ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जहां पर कोई भी सृष्टि नहीं, कोई भी जीविया नहीं, स्वर्गदूत नहीं, कोई भी जीविया नहीं है। वहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा साथ का संगति में, ये पुत्र पिता के साथ था, परमेश्वर के साथ था। तभी से लेकर कितना करोड़ों साल हो गया हमको नहीं मालूम। उसके बाद आदम को बनाया, उसके बाद 6000 साल, लगभग 4000 साल मनुष्य इतिहास, आदम से लेकर यीशु का अवस्था को हम देखते समय में 4000 मनुष्य इतिहास वहां पर बैकग्राउंड में है। ये समयों तक यीशु और पिता, पुत्र और पिता कभी भी अलग नहीं हुए। लेकिन यीशु मसीह अभी क्या कर रहे हैं? मनुष्य रूप धारण करके आते समय में वो क्या कर रहे हैं? तभी भी वो पिता के साथ का स्पर्श में है। मतलब वो तभी पिता को वैसा नहीं देख रहा जैसा यीशु परमेश्वर रहते समय में पिता को देखता था, लेकिन मनुष्य में रहकर वो क्या करता था? अपना आत्मा को पवित्र आत्मा के साथ जोड़कर हमेशा पिता को आत्मिक नजरिए में देखता था। यही नजरिया हमें भी है। हम भी कैसा कर रहे हैं? हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा बसकर हम क्या देखते हैं? वो स्वर्गीय बातों को, जहां पर यीशु मसीह वर्तमान और विजय में स्वर्गीय स्थानों पर बैठा है, वो बातों को हम अपने आत्मा में पवित्र आत्मा की मदद से देख रहे हैं। उसके लिए सबसे पहला कौन वैसा जिया? यीशु मसीह। वो यीशु मसीह अभी क्या हो गया? हमें बचाने के लिए, हम जो दुश्मन है, शत्रु है, श्रापित है, पाप से पले हुए लोग, जो नरक के लिए ही योग्य है, हम जैसे लोगों को बचाने के लिए प्रभु व्याकुल हो रहा है। क्योंकि वो जब वो पाप ठहराया जाएगा, 2 कोरिन्थी 5:21 में हम पढ़ते हैं कि हमारे लिए पाप ठहराया गया करके शब्द पढ़ते हैं। वो पाप ठहराया मतलब पाप का बलि जब वो हमारे लिए बनने जा रहा था। यशायाह 53 में मेरा ख्याल से 10वां वाक्य है, 10वां वाक्य पढ़ना। तो भी यहोवा को यही भाया यहोवा को यह भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। हाँ। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे। हाँ, जब यीशु का प्राण हमारे लिए दोष बलि बन जाए, मतलब वो प्रभु क्या हो जाएगा? हमारे लिए दोष बलि। इसी के साथ हम 2 कोरिन्थी 5:21 में पढ़ा, पाप ठहरा गया पिता परमेश्वर। हाँ पढ़ो। जो पाप से अज्ञात था हाँ, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हाँ, मतलब पाप का बलि ठहराया, दोष बलि ठहराया, हमारे लिए नियुक्त किया गया। तब तक प्रभु पाप क्या है नहीं जानता था। उस अवस्था में रहते समय में वहां पर क्या हो गया? फिर यीशु परमेश्वर को पिता करके नहीं बुला पाया, क्योंकि वो अभी मनुष्य का पाप के लिए मरने जा रहा है। एक कुकर्मी के समान मरने जा रहा है। एक पापी किस तरह मरता है, उस अवस्था में, वो लेवल में हमारे लिए पहुंचा। तभी भी यीशु पापी नहीं हुआ। पाप अगर यीशु को छुएगा, हमें पाप छुएगा तो हम तुरंत पापी बन जाते हैं। लेकिन पाप अगर यीशु को छुआ तो पाप शुद्ध हो जाएगा। हम लोग पुराने नियम में कोड़े का बीमारी क्या दिखाता है? पाप का वो एकदम भयानक, एकदम निर्दय अवस्था को दिखाता है, मतलब एकदम गंदगी को दिखाता है। और जो कोई भी कोड़े की बीमारी का व्यक्ति को छुएगा तो क्या होगा? वो भी कोड़े का बीमारी में चले जाएगा, वो भी अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन यीशु ने कितने कोड़े के बीमार के लोगों को छू कर चंगा किया। तब यीशु भी कोड़े का बीमारी बन गया क्या? नहीं, क्योंकि उनको जो छुएगा अशुद्ध भी शुद्ध हो जाएगा। वो इतना शुद्ध और पवित्र है प्रभु यीशु मसीह। यीशु को शुद्धिकरण का जरूरत नहीं है, वो पहले से शुद्ध और निर्मल है। लेकिन जो उनको छुएगा वो शुद्ध हो जाएगा। वो इतना सामर्थ्य है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह का जीवन जब हमारे अंदर आया, उसको अलग भाषा में कहते हैं अनंत काल का जीवन। यूहन्ना 3:16 में क्या कहते हैं, पढ़ते हैं हम, कि परमेश्वर ने हमको अनंत काल का जीवन दिया। जो कोई पुत्र पर विश्वास करेगा, तो विश्वास करना मतलब उनको छू लिया। तो पौल बद ने शायद बोला पुत्र को चूम लो, शुरुआत में कहा। वो चूमने से, वो छूने से क्या होगा? यीशु मसीह जैसा शुद्ध है, उनका वो शुद्धता का अनुभव हमें मिल गया। मतलब अभी पिता परमेश्वर जैसा यीशु को स्वीकारा, वैसा हमें भी स्वीकारा। कोई भी भेदभाव नहीं। अगर कल पिता परमेश्वर अगर हमें ठुकराएगा तो
वो कसूर किसका रहेगा? मतलब यीशु मसीह भी ठुकराया जाएगा अगर हम ठुकराया गया तो। लेकिन वचन में हम क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह स्वीकारा गया। तो हमारा धैर्य किस बात पर है? स्वर्ग में यीशु मसीह स्वीकारा गया तो हमारे लिए हिम्मत की बात है, अभी हम भी स्वीकारे गए हैं, हम कभी भी ठुकराए नहीं जाएंगे। प्रभु ऐसा, पिता परमेश्वर ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनका यीशु मसीह का जो बलि का स्वतंत्रता जो हमें मिला है वो इतना परफेक्ट है कि परमेश्वर भी उसमें गलती ढूंढ नहीं सकता। तो शैतान हमारे अंदर गलती ढूंढ सकता है क्या? फिर जो मसीह में है उनको दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन जो मसीह से दूर हो गया, मतलब पीछे अवस्था में जाकर बैठा हुआ दशा में है, उन लोग शैतान के चंगुल में फंसते जा रहे और दूर होते जा रहे। तो जो दूर वाले लोगों को प्रभु ने खाली बैठने को कहा, एक बैठा हुआ अवस्था, एक दबा हुआ अवस्था, उन लोगों को मसीह जीवन का मूल्यता है क्या नहीं समझ नहीं पाते। वो लोग बस आते हैं मंडली में हाजिरी देने के लिए। उनको क्या लगता है, हम लोग रोज मीटिंग में आते हैं, हम प्रेज लॉर्ड बोलते हैं, दास के साथ हमारा अच्छा व्यवहार है, प्रभु मेज लेते हैं, लेकिन अंदर आत्मा का जीवन नहीं हो पा रहा। क्यों? प्रभु का जितना निकट आएगा उतना जीवन का बढ़ोतरी बढ़ते रहेगा। प्रभु क्या कहा? मैं जीवन देने आया हूं, सिर्फ जीवन, बहुतायक जीवन। जीवन मिलने के बाद विश्वासी क्या करना चाहिए? बहुतायक जीवन की ओर दौड़ना चाहिए। लेकिन आज अवस्था क्या हो गया? विश्वासियों में विभाजन हो गया। विभाजन यानी कि वो जानबूझ के नहीं कर रहे। जो लोग संसार को प्रिय समझकर यीशु के पीछे आ रहे हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग अपने आप पीछे जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के पास आना है तो संसार को छोड़कर आना पड़ेगा। हमारे शारीरिक अभिलाषा को छोड़कर आना पड़ेगा। अभी गीत गाया, माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जाने, मेरा खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। गाने के लिए कितना अच्छा लगा ना। लेकिन यह अवस्था है क्या हमारा? जिनका यह अवस्था है वो लोग प्रभु के साथ में, और वो लोग क्या करेंगे? प्रभु आपको क्या हुआ वो लोग देखने आए। आपको वो दुख, वो वेदना, वो क्लेश, प्रभु इतना दर्द में था कि उनका पसीना लहू के बूंदों के समान गिरने लगा। देखो, मैं अभी बात करते समय में वो अवस्था में रहते समय पसीना आ रहा है, लेकिन खून नहीं है, क्योंकि उतना टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन प्रभु जब हमें लेते समय में उनके जीवन में पहले बार टेंशन का अनुभव, टेंशन यानी कि एक दुख, कौन सा दुख? कि मुझे ये लोगों को अगर मैंने स्वीकारा तो मुझे पिता से थोड़े देर के लिए मुझे पिता से दूर होना पड़ेगा। उस घड़ी में यीशु ने जोर से पुकार कर कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों त्याग दिया? परमेश्वर ऐसा पापी के साथ परमेश्वर साथ में नहीं रह सकते, वो व्यक्ति को शुद्ध रहना पड़ेगा। तो पुत्र में ऐसा पापी का अवस्था है ही नहीं, तो फिर वो क्यों परमेश्वर करके पुकारा? जब वो पाप अधर्म बलि, हमने जैसे ऐसा में पढ़ा, जब वो पाप बलि ठहराया गया, दोष बलि हमारे लिए ठहराया गया उस अवस्था में। परंतु उधर वही वाक्यों का आगे पढ़ेंगे तो 10 का 53 10 का बी पार्ट, वो अपना वंश देखने पाएगा। वो फिर अपना एक वंश को देखेगा, है ना। वो किसके बारे में? नया जन्म पाए हुए हर एक विश्वासी लोगों को प्रभु देखेगा क्रूस में। इब्रानियों 12:2 में भी हम वही पढ़ते हैं, सामने रखा हुआ आनंद को देखकर लज्जा की सब बातों को उसने सह लिया। वो आनंद हम लोग है ना, खुशी की बात है ना। हम लोग जन्म भी नहीं लिए, लेकिन 2000 साल पहले यीशु ने हमें देख लिया। हमारा जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन संसार के निर्माण के पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हमारा जन्म के पहले हमारा खुद का माता पिता को नहीं मालूम लड़का होगा कि लड़की होगा, लेकिन प्रभु हमको जानता है, हम कौन है, हमारा स्वभाव क्या है, कैसा रहेगा, सब प्रभु जानता है। ऐसा प्रभु को प्रभु क्या बोल रहा है? सिर्फ तुम लोग देखो। हम लोग जब प्रभु मेज की ओर रखते समय में, हम लोग गोरेगांव में हम लोग प्रभु मेज को एकदम सेंटर में रखकर हम लोग चक्रव्यूह में बैठते हैं। क्या दिखाने के लिए? हाँ, मतलब हम लोग मेज को देख रहे हैं। क्या प्रभु आपने हमारे लिए जो कष्ट था, आपने हमारे लिए जो दुख उठाया, हमारे लिए जो वेदना था, हम लोग एकत्र होकर सिर्फ वही सोचने आए, और कुछ देखने नहीं आए। हमारा ध्यान उसमें, क्योंकि वो मेज जो रखा है वो एक चिन्ह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए उनका शरीर टूटा गया, उन्होंने लहू बहाया है, वो बात का चिन्ह है वो मेज। उस दिन आते समय में केंद्र बिंदु मेज है, यानी कि उसके अंदर कौन है? वो चिन्ह प्रभु यीशु मसीह। केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कुछ नहीं सोचेंगे।
उस दिन हम लोग ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं क्या, प्रभु मैं बहुत दुखी था, निराश था, लेकिन आपने सामर्थ्य दिया, धन्यवाद हो। तो वो मेरे लिए प्रार्थना हो गया ना। आपने मुझे सामर्थ्य देके मीटिंग में लाया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो तो मुझे प्रभु ने दिया, उसमें प्रभु का क्या महिमा है। लेकिन यीशु मसीह आप मेरे लिए क्रूस में मरा। मैं आप चाहिए तो बिना मरे, आप चाहिए तो जा सकता था, लेकिन आप मरा, आप गाड़ा गया, फिर आपका पुनरुद्धान हुआ, फिर आप चेलों में दिखाई दिए, स्वर्गारोहण हुआ, पिता के दाहिने ओर बैठा। सब वर्णन यीशु मसीह के बारे में। मैं सुबह उठा, मैं ब्रश नहा के आया, सफेद शर्ट पहनकर आया, मैंने कुछ अशुद्ध नहीं किया, आज मैं मेज लेने के लिए योग्य हूं। ऐसा सोच मनोभावना से मेज के उपस्थिति में कभी नहीं आना, क्योंकि मेज लेने का योग्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उनका मेज है ये। प्रभु मेज बोलते हैं ना, प्रभु का मेज है वो। तो प्रभु ने क्या किया, लेकिन हमें क्रूस पे वो मरते समय में अपना वंश को देख लिया, और उस वंश को देखते समय में जैसा प्रभु शुद्ध और निर्मल है, उस शुद्धता और निर्मलता में हमें भी लेकर आया, हमें भी बेटा बनाया, हमें भी अधिकार बनाया। रोमियो 8 का, अगर तुम पुत्र है या बच्चे हैं, 13-14, क्योंकि यदि तुम उसका 17, और यदि संतान है तो वारिस भी। आगे परमेश्वर के वारिस हाँ, वो वारिस का भी वर्णन किया है, परमेश्वर का वारिस, और मसीह के संगी वारिस। मसीह के संगी वारिस। यीशु मसीह का स्वभाव को देखना। सबसे पहला स्वर्गीय पिता क्या कर रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, हमें परमेश्वर का संपत्ति हमें दे रहा है। एक भाग हो गया, दूसरा भाग किसका है, यीशु मसीह के का संगी वारिस। मतलब जो कुछ यीशु मसीह के पास है उसमें भी हम लोग भागी है। मतलब पिता का भी भाग है, पुत्र का भी भाग है। दो भाग ना, दो भाग का विषय आप लोग को याद रहेगा ना, विश्वासी लोग। बड़ा बेटा मतलब दो भाग के भागी है हम लोग सब मसीह में वो स्तर में हमको बिठाया है। यीशु मसीह सबसे बड़ा है, तो मसीह में हमको वो पदवी दिया है। यहूदियों का सिद्धांत है, बड़ा बेटे को दो भाग मिलना चाहिए, सिर्फ बेटे को, बेटियों को नहीं। उसी तरह हम लोग स्वर्ग में जब आंखें खोलेंगे तो हमारा शरीर रूपांतर होगा, तो स्त्रियों का क्या होगा, वो लोग पुत्रियां कहा जाएंगे क्या, वो लोग, हम लोग सब लोग कौन है, सब लोग पुत्र कहलाए जाएंगे। वहां पर पुत्री, परमेश्वर स्वर्ग में विश्वासियों के बीच में जो मंडली है उन लोगों का बात है। भूमि के जो इस्राएली लोग हैं उनको पुत्र पुत्रिया रहेगा, परमेश्वर उनको पुत्र और पुत्रिया करके बोलेंगे। लेकिन मंडली जो है वो कास तेजो में और सबसे चमकता हुआ ऊंचा पदवी पर है। वो भाग में कोई अन्य जाति नहीं आएगा, कोई यहूदी नहीं आएगा, सिर्फ प्रभु और मंडली। वो मंडली में सब पुत्र है। लेकिन ये पुत्र लोगों का खासियत क्या है, ये लोग यीशु मसीह को भूमि में क्या हुआ वो लोग ताकते रहे, ध्यान से वो लोग देखते रहे, ही यीशु आपको क्या हुआ। प्रभु आप अपने लिए वेदना नहीं सहा, वो पसीना जो बहाया अपने लिए नहीं था बल्कि हमारे लिए था, अपना खुद के लिए नहीं था। मैं हमेशा ये सोचता हूं, प्रभु ये ऐसा बड़ा अनुभव। तो यहां पर चेले लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे, वो लोग देखे क्या। लेकिन इब्रानियों का दास देखो क्या बोलता है, इब्रानियों 5 का, हमें ये वाक्य मालूम है तो भी जस्ट पढ़ने के लिए, 5 का उसका 7। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर हाँ। और आंसू बहा कर हाँ। उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था हाँ। प्रार्थनाएं और विनती की। हाँ, अभी हमने जो मरकोस पे हमने जो प्रार्थना जो हमने सुना, वो कौन सा प्रार्थना है, जोर जोर से चिल्लाकर विलाप करते हुए, रोते हुए, प्रभु हो सके तो ये घड़ी मुझसे हटा देना। मतलब क्या, यीशु मसीह इतना दुखी हो गया, निराश होगा कि मैं पिता से मैं अगर दूर हो गया, वो टेंशन में वो तभी मर सकता था। तो वो क्या प्रार्थना कर रहा है, हो सके तो ये घड़ी हटा दे, फिर भी अभी आपका इच्छा हो, मेरा इच्छा नहीं। मतलब क्या, मुझे अभी मृत्यु से मुझे बचा दे ताकि मैं करेक्ट क्रूस में जाकर मरूं। पिता परमेश्वर का सही समय कौन सा नियुक्त का था, यीशु मरना चाहिए करके। अगर यीशु मरना ही था तो जब वो बच्चा था तभी मर जाता तो काफी था ना। जब हेरोदस राजा ने आज्ञा दिया कि सब बच्चों को मार दो, 2 साल के बच्चों को सबको मार दो बोला, तो यीशु बलि हो गया, काफी है ना। लेकिन उनका मृत्यु का समय नियुक्त था, वो नियुक्ति का समय में ही मरना चाहिए, क्योंकि वो फसोन का पर्व का समय, पुराना नियम ही उसमें संबंधित है। जो भी पर्व है वो सब एक एक घड़ी समय को दिखाता है, वही समय में सब कुछ पूरा होना चाहिए।
फसोन का पर्व प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को दिखाता है। पुराने नियम के लोग फसह जब अर्पण करते समय में या वो त्योहार मनाते समय में एक दिन मसीहा आएगा, हमारे लिए मरेगा, ये बात को स्मरण करके फसोन का पर्व मनाना चाहिए। यही बात जब सब लोग एकत्र हुए तो प्रभु ने क्या किया, चेलों के साथ मिलकर एक नया पर्व प्रभु ने शुरुआत किया, वो है प्रभु मेज का पर्व। प्रभु क्या कहता है, ये रोटी क्या दिखाता है, मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए टूटा जाएगा। ये प्याला क्या है, मेरा लहू जो बहुतों का पाप के क्षमा के लिए बहाया गया। इस लहू के द्वारा अब एक नया वाचा शुरू होने वाला है। प्रभु उसमें हमें याद कर रहा है प्रभु। तो ये बात जो तू प्रभु वहां पर दुख सह रहा है, रो रहा है, जोर जोर से, जरा सोचो आप लोग कभी व्यक्तिगत जीवन में जोर जोर से रोया है क्या? प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया है बोलकर वो बात को देखकर अपने मन में हमारा हृदय फूटा है क्या? जब प्रभु ने गत्सेमनी में हमारे लिए जो बातें किया बोलकर नहीं हो रहा तो फिर पीछे बैठा हुआ चेलों के समान वो लोग खाली बैठने आए हैं, क्या हो रहा है उनको दिख रहा नहीं है, वो लोग देख नहीं पा रहे, वो लोग गहरे नींद में है। लेकिन जो प्रभु के निकट बुलाए हुए लोग कौन है, वो लोग देखने वाले लोग हैं। प्रभु के साथ क्या हुआ अच्छी तरह से जानने वाले लोग हैं, है कि नहीं? इसलिए हमें जागरूक यानी कि होश में रहना बहुत जरूरी है। प्रभु के साथ क्या हुआ है ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इस घटना के विषय में दुनिया वाले यीशु मर गया, खत्म हो गया, लेकिन हम लोग वैसे नहीं। हम जानते हैं यीशु के साथ मरने के बाद फिर क्या हो गया, वो गाड़ने के बाद वहां खत्म नहीं हुआ, वो पुनरुत्थानित हुआ। सिर्फ इस दुनिया में एक ही कब्र है जो अभी भी खुला है, वो है प्रभु यीशु का कब्र। वो एक गवाही दे रहा है कि पुनरुत्थान मुमकिन है, पुनरुत्थान संभव वाली बात है, और जो कोई उन पर विश्वास करेगा उन लोगों को भी वही पुनरुत्थान का जीवन चलाएगा। और हमारा आशा क्या है कि प्रभु एक दिन आएगा और हमें ले जाएगा और हमारा मरणहार देह को बदलकर रूपांतर करेंगे। फिलिपियों 3:21 पढ़ना। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, हाँ, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हाँ, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अपनी महिमा, देखो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के हिसाब का महिमा देकर हमें रूपांतर करेगा। ऐसा साधारण तेजस नहीं है, साधारण महिमा नहीं है, यीशु मसीह का महिमा का स्टैंडर्ड के हिसाब से है ना। जब यीशु मसीह लो वोल्ट में आया तो तभी खासियत क्या था, लो वोल्ट समझते है ना, जब दरवाजा बंद था, चेले लोग अंदर डर डर के बैठे थे, प्रभु दीवार से आर पार आकर बात किया। वो लो वोल्ट वाला महिमादायक शरीर है, लेकिन एकदम लो वोल्ट में। फिर 1 कुरिन्थी 15 में हम क्या पढ़ते हैं, यीशु मसीह वहां पर 500 से भी अधिक लोगों को एक ही समय में 15 के 6, हाँ, एक ही साथ, मतलब सब 500 लोग एक ही कमरे में, ऐसा है क्या? सब लोग अलग अलग जगह पे, 500 से भी अलग लोग अलग अलग जगहों पर है, लेकिन यीशु मसीह क्या किया, 500 से भी अधिक भाइयों को एक साथ वो प्रकट हुआ। मतलब कितना यीशु हो गया अभी, एक ही समय में 500 भाइयों को मिलने के लिए 500 यीशु, एक ही व्यक्ति एक ही है, लेकिन प्रकट ऐसा हुआ कि 500 यीशु है करके। वो कौन है, पुनरुत्थानित हुआ प्रभु यीशु मसीह। वो यीशु को छूने हुआ, देख पाया, बात कर रहा है, लो वोल्ट से आया। लेकिन प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने देखा तो एकदम हाई वोल्ट के साथ आया। यूहन्ना देखकर क्या हो गया, उधर ही, आप वाक्य मालूम है इसलिए मैं नहीं ले रहा, उधर ही मरा हुआ हाई वोल्ट में आया यीशु। उनको कोई देख नहीं पाएगा, शारीरिक नजरें प्रभु को देख नहीं सकता। प्रभु फिर दया दिखाया, उठो यूहन्ना, सामर्थ दिया उसको ताकि देख सके, फिर आगे की बातें सब बता रहे। ये सब हम लोग मसीह के समान, मतलब प्रभु का जैसा योग्यता है उसके समान का महिमा प्रभु हमें दे रहा है। उसके लिए बस आज प्रभु हमसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो क्या हुआ। हिंदी में एक गीत है, देखो कलवरी पर यीशु को क्या हुआ, वेदना सहता है मेरा नाथ, मेरा प्रभु मेरे लिए क्रूस में मरा, ये बात को तुम देखो। हमें हमारा बुलावट प्रियो यीशु मसीह की ओर ताक कर देखने का मनोअवस्था अगर हमें नहीं है तो फिर हम विश्वासी है कि नहीं, अपने आप को जांचना है। और ये बहुत दुख की बात है, आज लोग यीशु को यीशु बोलकर किस बात के लिए यीशु को पुकार रहे हैं, उनका संसार का बातें पूरा होने के लिए। मेरा बेटा एग्जाम में फेल हो रहा है, यीशु बचाओ, प्रार्थना करो, थोड़ा बुद्धि दो ताकि मेरा बेटा कल एग्जाम पास हो जाए। कौन सा प्रार्थना है,
मतलब ये वो ऐसा प्रार्थना नहीं करना चाहिए क्या प्रियो? अगर वो बेटा पास हो या फेल हो, लेकिन नया जन्म हुआ है कि नहीं, ये बोझ होना चाहिए माता पिता को। नया जन्म नहीं हुआ लेकिन एकदम बड़ा अधिकारी बन गया, लेकिन कल नरक में गया तो बहुत अच्छा प्रार्थना किया ना बेटे को अधिकारी बनने के लिए, बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं हम, और उसके लिए क्या कर रहे हैं? नरक में एक अच्छा स्थान तैयार कर रहे हैं। अगर हम अपना बच्चों का परवरिश प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं ले जा रहे, संसार की बातों के लिए ले जा रहे हैं, तो कितना दुख की एक डर होना चाहिए माता पिता को, मैं किस तरह का प्रार्थना कर रहा हूं। कोई भी बात हो, बेटे का खाली एग्जांपल लिया मैंने, कोई भी बात हो, हमारा प्रार्थना, हम काम पे जाते समय में, प्रभु मेरा गाड़ी का पहिया का कोई भी हवा नहीं टूटना चाहिए, गाड़ी का टायर पंचर नहीं होना चाहिए, सुरक्षित मुझे काम में लेकर जाना चाहिए, हमारा प्रार्थना ये सब है। लेकिन हम काम में क्यों जा रहे हैं? कमा कर, मेरा बीवी बच्चा नहीं तो भूखा मरेगा ना। लेकिन हम लोग, हमारा इच्छा क्या है? हम लोग जिस स्थान में जा रहे हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़े समय के लिए यहां पर रहने वाले, कुछ समय के लोग हैं हम। कल तुरैया फूकेगा, तुरंत उठा लिया जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? लोग सोचेंगे क्या हो गया। अभी मैंने ऐसा सुना न्यूज में, नासा बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इकट्ठा होकर बोल रहे हैं दूर देश में अन्य ग्रह जीविया जिंदा है, और वो लोग बहुत जल्दी कुछ मनुष्यों को उठाकर लेकर जाएगा। अचानक मनुष्य लोग गायब हो जाएंगे दुनिया से, उनका क्या होगा पता नहीं। मैं सोचने लगा, मतलब जो रैप्चर जो होने वाला है उसका ऑलरेडी जवाब बुद्धिमान लोगों ने तैयार करके रखा है। विश्वासी उठा लिया जाएगा, अन्य ग्रह लोग आके उठाएंगे क्या? प्रभु के साथ हम जा रहे हैं ना, वो बात का, क्योंकि दुनिया के पास जवाब होना चाहिए क्या हुआ विश्वासी लोगों को, वो सिर्फ विश्वासियों को मालूम है, बाकी लोगों को नहीं मालूम। संसार का लोग सोचने बैठे जाएंगे कि क्या हो गया इन लोगों को। लेकिन प्रियो, हम लोग वैसे लोग नहीं, हम लोग जानते हैं हमारे साथ क्या होगा करके। तो हम लोग जो प्रभु का आगमन इंतजार कर रहे हैं, उस विषय में भी देखो पौलुस पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय में देखो क्या बोल रहा है। उधर भी परिभाषा में थोड़ा गड़बड़ी है। 5:6 इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, हाँ, पर जागते और सावधान रहे। देखो उधर भी जागते करके बोला है। उधर क्या आना चाहिए? सावधान रहो और देखते रहो। वॉच एंड बी सोबर। देखते रहो और तुम लोग सुबोध, सोबर यानी कि सुबोध मन से रहो। सुबोध मन मतलब क्या? आसपास में क्या क्या बातें हो रहा है, जो भी हलचलें हैं, सब बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए क्या हो रहा है। प्रभु का दास में थोड़ी देर पहले क्या बोला? दुनिया अभी लॉकडाउन में जाएगा। ये खबर किसने दिया रहेगा उनको, और क्यों बोला आप लोगों को? हमारा उससे क्या वास्ता? क्योंकि प्रभु ने क्या बोला है? सतर्क रहने के लिए कहा है। ध्यान दो, दुनिया में कुछ संभव होने वाला है, दुनिया में कुछ घटनाएं होने वाला है। ये सब क्या बातें दिखाता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम गायब हो जाएंगे। ये सब बातों का उसका छोटा छोटा तैयारी उधर इधर से चल रहा है। मसीह विरोधी कार्य कर रहे हैं। हम मसीह विरोधी का आगमन के लिए नहीं इंतजार कर रहे हैं। हमारे यीशु मसीह आएगा, तुरैया फूकेगा, पलक झपकते ही हम उठा लिया जाएगा, बदल जाएंगे। हमारा क्या होगा दुनिया वाले सोचते रह जाएंगे। लेकिन आज हमें देखना है, हम लोग क्या करना है? उन लोगों के समान जो सोया हुआ व्यक्ति, मतलब क्या? उसको नहीं मालूम क्या चल रहा है। सोया हुआ व्यक्ति का अवस्था क्या है? एक मरा हुआ दशा में हो, वो अलग दुनिया में है। उसको विश्राम करना है, उसको सोना है। थक कर आया, बहुत मेहनत करके सो रहा हो। क्यों सो रहा है? प्रभु के बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन वहां पर पौलुस क्या बोल रहा है? तुम उन लोगों के समान नहीं, कि उन लोगों के बीच में सोकर संसार के लोगों के समान एक होने वाले लोग नहीं। मतलब क्या है? कुछ विश्वासी रहेंगे जो सो जाएंगे। कौन लोग रहेगा वो? प्रभु ने जो बैठे, जो मंडली में क्यों आ रहे? मनोरंजन के लिए आना है। कुछ लोग बोलते हैं आज प्रभु का दास मीटिंग में नहीं है तो मैं भी मीटिंग में नहीं आऊंगा, क्योंकि मंडली कौन चलाएगा फिर? ये दास, मतलब उन लोग ने दासों को नियुक्त करके रखा है, आप मंडली चलाना, हम अपना कार्यक्रम हाजिरी का काम हम करेंगे, हम आपको दशांश देते रहेंगे और आपको पगार देते रहेंगे, आप मंडली को चलाते रहो। अंत समय का खासियत क्या है? लोग अपने लिए उपदेशक को पगार देकर तैयार करेंगे, तुम हमारे मंडली को संभालना। मंडली में उपदेशक का खासियत क्या है? प्रभु ने नियुक्ति, प्रभु से नियुक्ति पाए हुए लोग रहेंगे वो लोग, और उनको बोझ रहेगा मंडली के लिए।
लेकिन अभी लेवोदिका की खासियत क्या है? वो लोग पगार देकर लोगों को खड़ा करेंगे, तुम देखभाल करो हमारा, समय समय पर हम आपका देखभाल करेंगे। ऐसा दुर्दशा में मंडली जाते समय में क्या लगता है, लेवोदिका कलीसिया उठा लिया जाएगा क्या? लेवोदिका कलीसिया करके जब मैं बोलते समय में आप वो तत्वों को समझना। लेवोदिका कलीसिया मतलब क्या? वो लोग जो कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमें यीशु का जरूरत नहीं है, हम अपने बातों में हम खुश है। ऐसे लोगों यीशु ने क्या कहा? मैं थूक दूंगा। मतलब तुम लोग अयोग्य हो करके, ये लोग का नया जन्म नहीं हुआ है, बस मंडली में अपना गिनती बढ़ाने के लिए आकर बैठ गए वो लोग। और उन लोग ने ज्ञान को इतना, वो लोग ने ज्ञान को बढ़ा के रखा है कि वो लोग बहुत ज्ञानी हो गए, अभी यीशु का भी जरूरत नहीं है। ऐसा नया जन्म जिसका नहीं पाया हुआ लेकिन यीशु के बारे में बहुत ज्ञान है, ऐसे लोग उठा लिए जाएंगे क्या? वो लोग फिर उठा लिए जाने के बाद फिर क्या होगा? वही लेवोदिका कलीसिया चलते रहेगा। वो लोग फिर क्या बन जाएंगे? बाबिलोन के साथ जुड़ जाएंगे। वो लोग जो दुनिया के नामदारी लोग हैं ना, जिन लोगों ने मंडली बनाकर सभा हॉल बनाया है, चर्च बनाकर, बड़ा बड़ा इमारतें बनाकर, जब मंडली उठा लिया जाएगा उनका क्या होगा? जिनका नया जन्म नहीं हुआ है उनको मालूम है नया जन्म होगा तो ही उठा लिया जाएंगे, ये ज्ञान की बात है, मालूम है, लेकिन अनुभव नहीं। वो लोग जो छुड़ गए हैं, लगता है कि विश्वासी था, उन लोग क्या हो जाएगा? बाद में जाकर बाबिलोन के साथ मिल जाएगा, वो लोग जेजेबेल के साथ मिल जाएगा। वो व्यभिचारिणी जो लोगों को बहकाने वाली है, हम लोग आगेगा रेवलेशन में आगेगा अध्यायों में पढ़ते समय में उनके बारे में लिखा है। सब समाज एक हो जाएगा, फिर एक ही जात बन जाएगा, फिर सारा कौम, मुस्लिम हिंदू सब जाति एक जाति बन जाएंगे, सब देश दुनिया एक दुनिया हो जाएगा, सबका पैसा एक पैसा होगा, एक ही सरकार, एक ही अधिकार, सब मसीह विरोधी का एंटी क्राइस्ट का तैयारी और निर्देशक के आज्ञा के अनुसार। ये सब कब होगा? मंडली उठा, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है अभी क्या होगा करके। फिर अचानक मसीह विरोधी आकर बोलेगा, वो सबको जवाब, सबको अच्छा अच्छा बातें बताएगा, देखो ऐसा करेगा ना आपका देश भला होगा, ये काम करेगा तो हमारा अनाज बढ़ेगा, ये काम करेगा तो दुनिया का बढ़ोतरी होगा। तो सब लोग बोलेगा आप ही हमारा नेता बन जाओ, आप ही हमारा मसीहा बन जाओ, क्योंकि आप अच्छा से हमें चला रहे। लोग फिर मसीह विरोधी को नेता बना लेंगे। आप लोगों को मालूम है शायद पोप अभी क्या कर रहा है? सब प्रकार के धर्म के लोगों को एकत्र कर चलो हम लोग एक ही धर्म बनाते हैं बोलकर उसका शुरुआत चल रहा है। बहुत से मीटिंग हुआ उसमें, एक एक धर्म के अधिकारियों को मिला। ये सब क्या हो रहा है? सब वो मसीह विरोधी का तैयारी चल रहा है। वो आएगा तो फिर आसानी से कंट्रोल होगा। कौन सा विश्वासी लोग उनसे मिल जाएंगे? जिनका नया जन्म नहीं हुआ है लेकिन बाहर से बता रहे हम विश्वासी है, क्योंकि रोज चर्च में जाते थे, रोज प्रभु में इसमें भाग लेते थे, सबको प्रेज लॉर्ड बोलते थे, खुशी में रहता था, आनंद में रहता, सब करते थे वो लोग, लेकिन नया जन्म नहीं है। उनको पीछे बैठना मतलब दूर बैठकर बातें को सुनना, बस उनको अच्छा लगता है। मंडली में क्या चल रहा है, मंडली में पार्टिसिपेट कर भाइयों के साथ एकत्र होकर प्रभु का प्रेम बांटने में उनको दिलचस्पी नहीं है। उसी को सोए हुए विश्वासी कहते हैं। प्रभु वहां पर एक वाक्य वहां पर कहता है, मत्ती का पुस्तक 24वां अध्याय उसका 42-43। इसलिए जागते रहो। हाँ, उधर भी वर्ड वैसे आना चाहिए, पढ़ो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हाँ। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता हाँ। कि चोर किस पर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। मेरे ख्याल से वो लूका में है, वो उसमें तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, परंतु धन्य है। ओके ठीक है, उसका 45-46। अतः वह विश्वास योग्य हाँ। और बुद्धिमान दास कौन है? हाँ। जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया थी, हाँ। समय पर उन्हें भोजन दे। हाँ। धन्य है वह दास, हाँ जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। हाँ ठीक है। उस अभी लूका 12 का वही बात को लूका 12 में देखो कैसा लिखा है उसमें। हाँ 35 से पढ़ना। तुम्हारी कमरे बंदी रहे। हाँ। और तुम्हारे दिए जलते रहे। हाँ। और तुम उन मनुष्य के समान बनो। हाँ। जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। हाँ। कि वह विवाह से कब लौटेगा। हाँ। कि जब वह आकर द्वार पर खटखटाए। हाँ। तो तुरंत उसके लिए
खोल दे। हाँ देखो, ये दास का खासियत क्या है, मालिक जल्दी आ रहा है करके मालूम होकर वो तुरंत क्या करना चाहिए, दरवाजा खोले। इसलिए वो क्या करेगा, 37। धन्य है वे, हाँ धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। हाँ, वो जागते नहीं, देखते हुए पाए। Blessed is those servants when he comes will find watching. धन्य है वो दास जब मालिक आ रहा करके मालूम है तो जागता रह रहा है। मतलब क्या, वो उसका नजर किधर की ओर है, दरवाजे की ओर। कब मेरा मालिक खटखटाएगा, तुरंत भाग के जाकर खोलेगा। मतलब वो देख, उसका नजर, उसका कान, उसका सब बातें वो दरवाजा के खटखटाने पर इंतजार कर रहा है, मेरा मालिक बहुत जल्दी आएगा। यही बात हमने पहला थिस्सलुनी 5 में पढ़ा ना, कि हम लोग संसार के समान, सोए हुए लोगों के समान नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो हमेशा ध्यान देकर सचेत है, जागरूक है हम, कि हमारा मालिक कब आएगा और हमें ले जाएगा। ऐसा गुलाम, ऐसे दास लोग धन्य हैं जब मालिक आएगा देखेगा। ये लोग सोए हुए नहीं है, लेकिन ध्यान से देख रहे, जागे मतलब देख रहे, वॉचिंग, वो लोग देख रहे हैं। प्रभु ने जब मरकोस का पुस्तक उसका उस अध्याय में हम लोग पढ़ते समय में 3-4 बार वहां पर बोला देखो 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 करके, उसी का मरकोस 14 का, उसमें हिंदी में आखिरी बार का 2 बात में आया है कि देखो पकड़वाने वाला आ गया है करके। उसका 41 और 42 पढ़ना 14 का। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, हाँ। अब सोते रहो हाँ। और विश्राम करो, बस घड़ियां पहुंची है। हाँ। देखो मनुष्य का पुत्र, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। हाँ। उठो, उठो, चले, हाँ देखो देखो। मेरा पकड़ने वाला निकट आ ये बात किसने देखा, 3 ही लोगों ने देखा जो दूर थे, उन लोगों को नहीं देख, तो वो देखने का सौभाग्यता किसको मिला, जो प्रभु के निकट है। प्रभु मेज का खासियत क्या है, हम प्रभु को स्मरण कर रहे, तुम मेरे यादगार में तुम ये मेज खा रहे हो। पहला यूहन्ना 3:1 में क्या लिखा है, देखो देखो। ये बात को देखने के लिए कहा है कि हम लोग परमेश्वर के संतान हैं, हम बच्चे हो गए हैं, और ये है भी, ये बात को देखो। उसके लिए पहला क्या देखना पड़ेगा, हम कैसे पुत्र बन गए। वो क्या है, गत्सेमने से शुरू हुआ वो बात, क्योंकि गत्सेमने तक प्रभु को कोई तकलीफ नहीं था, अचानक व्याकुलता आ गई उनको, अचानक उनका हृदय भर के क्या बोल रहा है, मेरा मन दुखी हो गया, मैं अभी मरने पर हूं, क्योंकि मुझे मालूम है थोड़े ही क्षण में मैं पिता से दूर होगा। क्यों मैं पिता से दूर हो रहा हूं, क्योंकि तुम सबका पाप मैं उठाऊंगा। जब मैं तुम लोगों के लिए अधर्म बलि बन जाऊंगा, दोष बलि बन जाऊंगा, तुम्हारे पापों के लिए जब मैं बलिदान हो जाऊंगा। रोमियो 8 का 3 पढ़ना। वो बलि बनते समय में क्योंकि जो काम हाँ। व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर पाई, उसी को परमेश्वर ने किया। हाँ। अर्थात अपने ही पुत्र को हाँ। पाप में शरीर की समानता पाप में शरीर की समानता में लाकर और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा उनके शरीर पर, प्रभु के शरीर पर पाप का दंड का आज्ञा दिया, ताकि हमें व्यवस्था से छुटकारा दे सके। ये शुरुआत कैसा किया, रोमियो 8 का 1 से शुरू कर रहा है। तो वो बोल रहे कि अब जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। परंतु ये कैसा मुमकिन हुआ, 8 का 3 में वो जवाब लिखा है, कैसा मुमकिन हुआ। ऐसे ही प्रभु बोलकर क्षमा नहीं कर रहा, हमें क्षमा मिलने के लिए पुत्र को पाप में शरीर का सदृश्य में बनाया, उनको हमारा पाप का दंड का सजा उनको दिया, देकर हमें बचाया, जिसके वजह से आज से जो मसीह में मरते हैं उनको पाप की दंड की आज्ञा नहीं। धन्य है वे जो मसीह में हैं। तो उनका जिम्मेदारी क्या है, ये प्रभु को क्या हुआ देखो। हमें बैठने के लिए नहीं प्रभु बुलाया। बैठना मतलब क्या, चलो आराम से विश्राम कर जो चल रहा है चलने दो। हमारा मंडली में क्या चल रहा है क्या मालूम, कल प्रभु का दास ने कुछ वचन बोलकर गया, मैं तो बस आकर बैठकर गया। क्या हुआ, वचन क्या था, कुछ तो इधर उधर का बातें बोल रहा था, अच्छा लगा, बट फिर मीटिंग से प्रेयर हॉल से निकला तो मैं भूल गया क्या हुआ। समय नहीं है उनको वचन को याद करने या वचन को बटोरने के लिए। उनको बस कैसे भी मीटिंग में आकर पीछे बैठना है। पीछे बैठना है मतलब दिखाना है कि हम आए हैं करके। मंडली में जो लोग ऐसा है उनका बहुत बुरा अवस्था है। नया जन्म पाया है तो प्रभु में उठा लिया जाएंगे उनका,
पर उनको क्या प्रतिफल देगा प्रभु उनको? राज्य में आ गया, परंतु प्रतिफल का बात आते समय में प्रभु को लज्जा होगा, मैं क्या देगा इनको? अभी ऊपर तो आ गए अभी, क्योंकि उनका काम जल गया, कुछ भी बचा नहीं है। पहला कोरिन्थी 3 में हम क्या पढ़ते हैं? उनका काम जल गया, वो खुद तो बच गया लेकिन जलते जलते वो वैसा अवस्था बहुत भयानक अवस्था है। इसलिए दूसरा कोरिन्थी पौलुस वहां पर हिंदी में कैसा आया, जस्ट पढ़ लेना, 5वां अध्याय, वो न्याय होगा करके बोलने का, उसका 5 का 10 11 पढ़ना। कि अवश्य है हाँ। हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए। हाँ। कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला हाँ। जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हाँ, इसलिए प्रभु का भय मानकर, प्रभु का भय मानकर, वो शब्द वैसा नहीं आना चाहिए, परमेश्वर का खौफ मानकर। आगे हम लोगों को समझाते हैं। बस हम पौलुस क्या हो गया? सामान्य भाई नहीं है, जो मसीह को भक्ति दिखाने वाला भाई नहीं, एक ऐसा डर उसके अंदर आ गया, एक ऐसा खौफ उसके अंदर आ गया कि एक दिन हम सबको प्रतिफल का दिन, एक न्याय का दिन है जहां पर सब विश्वासियों को प्रतिफल मिलेगा। जो उन्होंने शरीर में जीते समय में कैसा उन्होंने अपने शरीर को इस्तेमाल करके जिया, हर एक व्यक्ति को हिसाब देना पड़ेगा। तुमने क्या सोचा उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्या देखा उसका हिसाब करना पड़ेगा, कैसा चला उसका हिसाब, कैसा हाथ का इस्तेमाल किया, सबका लेखा देना पड़ेगा। पौलुस बोल रहा है वो एक भयानक दिन है, वो एक खौफनाक दिन है। उसी में इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 31, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। भयानक, यही शब्द उधर आना चाहिए। भयानक बात है, ये खौफनाक है, एकदम डर कर हम लोग को उस दिन खड़ा रहने नहीं हो पाएगा। प्रभु का अनुग्रह है इसलिए हम खड़े रहेंगे, लेकिन जिसको प्रतिफल नहीं मिला है उनको खड़े रहने नहीं होगा, लज्जा से गिर जाएंगे वो लोग। विश्वासियों का बात ऐसा है तो है ना, न्याय कहां से शुरू होगा? पहला प्रभु के भवन में। अगर प्रभु के भवन में विश्वासी लोग अपना स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह सगा बड़ा भाई के सामने डरते हुए, कांपते हुए, डर डर के रहेंगे, पापियों का हालत क्या होगा प्रियो? हम लोग को धन्यवाद है कि हम लोग उस झुंड में नहीं आया, लेकिन यहां पर क्या विश्वासी का झुंड में आकर भी क्या काम किया? उधर भी वैसे ही डर रहे जैसा पापिया डरने वाले। भयानक बात होगा उस दिन, खौफनाक बात होगा। प्रभु के हाथ में पड़े, मतलब न्याय में हम लोग को प्रतिफल नहीं मिला तो एकदम दुख की बात रहेगा वो, परंतु हम लोग वैसे लोग नहीं है। प्रभु ने एक बहुत बड़ा दया हमको दिखाया। बस 2 मिनट में लेता हूं। अब मैं वहां पर बाइबल में उसको जागते हुए रहने के लिए कुछ बातें बोला है। पहला कोरिन्थी 16 का 13, जागते रहो, हाँ विश्वास में स्थिर रहो। हाँ, उधर भी जागते रहो नहीं है, देखते रहो और स्थिर रहो। उसके बाद एफएससी 6:18, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना हाँ। और विनती करते रहो, हाँ। और इसीलिए जागते रहो। जागते रहो, देखते रहो। दुनिया में बहुत से बातें होने वाला है, इसलिए तुम लोग प्रार्थना पूर्वक देखते रहो, सचेत रहो। एक आखिरी वाक्य, 2 तीमोथी 4 का 5, परंतु सब बातों में सावधान रहो। हाँ दुख उठा, हाँ। समाचार का प्रचार का काम करो। सावधान रहो करके तुम लोग जाग कर देखते रहो। और एक आखिरी वाक्य, पहला पत्रोस 5 का 8 है शायद, जहां पर, हाँ 5 का 8, पहला पत्रोस, हाँ सचेत हो और जागते रहो। हाँ, देखते रहो, सचेत रहो और देखते रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शत्रु एक गरजते हुए सिंह के समान, किसको? ये बात को तुम देखना है, हमें समझना है कि हमारे बीच में क्या हो रहा है। इतना वचन हमको सावधान रहने के लिए, देखते रहे, सोना नहीं, जागना, जागते रहना मतलब देखना। हमारे ये आत्मिक नजरियों से हमें देखना है और समझना है। उन बैठे हुए लोगों के समान ना रहे और उस संसारी लोगों के समान ना रहे जो सो गए हैं, लेकिन उनके बीच में से हमने हटकर हमें देखना है हमारे प्रभु को क्या हुआ, क्यों ऐसा प्रभु हमारे लिए किया और वो किस तरह पुनरुत्थानित हुआ। स्तेफानोस ने देखा, वो जाग गया करके ऐसा लिखा है क्या? उसने देखा महिमा का परमेश्वर वहां पर है और उनके बाएं और प्रभु यीशु मसीह है, खड़ा है, उसको स्वागत कर रहा है। वो उसने देखा। ये बात यहूदी लोगों ने सुना तो सहन नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगा कि उन लोग सही है करके। लेकिन स्तेफानस यहूदी धर्म को प्रतिबिंबित नहीं किया, मसीह लोगों को प्रतिबिंबित करके खड़ा है वहां पर।
जो अधिकार सिर्फ यहूदियों को है वो स्तेफानोस ने मसीही बनकर देखा। अब तक यहूदी लोगों ने परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन स्तेफानोस ने देखा एकदम महिमा में। कितना प्रिय, हमें भी एक दिन देखने वाले हैं प्रभु का आमने सामने हम देखेंगे। इसलिए आज वो आदत होना चाहिए देखकर प्रभु को क्या हुआ वो हमारे लिए हुआ। मैच को देखते समय में कोई रीत रिवाज करने नहीं आए। अगर मैच को रीत रिवाज देखा तो भूतों का मैच हो जाएगा, दुष्टात्मा का मैच हो जाएगा। हम लोग रीत रिवाज करने नहीं आए, देखो हमारा प्रभु को क्या हुआ वो देखने आए हैं। जिन लोगों ने ये बात देख लिया उनको पहला यूहन्ना 3:1 में मजा आएगा पढ़ने को। देखो हम बच्चे बन गए, हम संतान हो गए, और ऐसा है ही। प्रभु हमें सहायता करे प्रियो। हम अंतिम समय में हैं। जैसा प्रभु का दास ने चेतावनी दिया, अभी अगला मीटिंग होगा मालूम नहीं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज सचमुच प्रभु को देखो। जिसने अब तक प्रभु को देखा नहीं है, जो अभी भी अंधकार में है, आप लोगों को अच्छा मौका है प्रभु को देखकर। वो प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और कोई देव मुझे नरक से बचा नहीं सकता, सिर्फ यीशु मसीह मुझे बचा सकता है करके ये बात को अपने हृदय से देखकर उस कलवरी क्रूस की ओर देखो। और हम जो अपने को विश्वासी बोलते हैं, अपने आप को अच्छी तरह से परख कर हमारे हृदय में, हमारे विवेक में यह गवाह होना चाहिए कि पवित्र आत्मा आकर बोलेगा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। ये गवाह है तो प्रभु का आगमन में उठा लिया जाए। प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। देखा है कि नहीं? क्या देखा? मेरा कई बार रेलवे स्टेशन पे खड़ा होने के टाइम पर कहीं ना कहीं आवाज आता है, मेरा ट्रेन आ रहा है कि नहीं, आपने देखा होगा। वो दूर तो देखता है, मतलब हमारा ट्रेन आ रहा है कि नहीं, दिखाई नहीं देता। आवाज तो आया था लेकिन दिखाई नहीं देता। अभी प्रभु का आगमन का हमारा सिग्नल आ रहा है, हमें कैसे होना चाहिए? हाँ, देखते रहना। बोलेगा मतलब अभी देखो हम गाड़ी के इंतजार में है, तो मैंने कई बार रेलवे स्टेशन में मतलब आवाज आया भाई चलो हमारा गाड़ी आ रहा है, तो हम क्या करता है वो प्लेटफॉर्म में आकर उधर दूर देखता है, फिर बोलते हैं आवाज तो आया दिखता ही नहीं है। फिर बाद में बोलते आ रहा है, दिखता है अभी आ रहा है कि नहीं। हमारे यीशु मसीह अगर ठीक से देखेगा तो हमें मालूम पड़ेगा प्रभु आ रहा है। हम जल्दी प्रभु से भेंट होने वाला है, इसलिए क्या करना, सोना नहीं। आज रात को सोना नहीं, ऐसे नहीं। आज अच्छा नींद लेने का, लेकिन सोने के टाइम पर भी जगते रहना। प्रभु के प्रति हमारा इंतजार में कमी नहीं आना। हमारी तैयारी कहाँ तक है, ये बात को हमें परखना प्रियो। प्रभु के साथ एकदम लिपटे रहने वाला अनुभव हमें चाहिए। कितना मनोहर बात है ना। हमेशा सूली की याद करते बिना विजय जीवन है ही नहीं। मेरे लिए, मेरे स्थान में, मैं मतलब मेरे जगह पर प्रभु मेरे लिए क्या बना, किसके लिए बना, मेरे लिए बना। मेरा प्रभु ने जो भी किया मेरे लिए किया, तो उसके लिए हम प्रभु से कितना आभार होना चाहिए। आइए हम अपने आप को और एक बार परख के जांचे। आज हमारे आत्मिक जीवन में जो जरूरतमंद वचन था, प्रभु ने जरूर हर एक अवस्था जान करके हमसे बोला और बातचीत किया। प्रियो, निश्चय बात है प्रभु हमको बहुत प्यार करता है, इसलिए प्रभु हमारा अवस्था जानकर हमेशा हमें वचन के द्वारा हमारे ऐसे बात करता है। तो आज भी प्रभु का वचन बोलने के लिए प्रभु के दास को सामर्थ्य दिया। प्रभु ने बहुत गहरा रीति में हमसे बातचीत किया। निश्चय मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रियो, जिसको देखना चाहिए उसको ही देखो और हम किसी को मत देखो, उसकी ओर ताकते रहो, है ना। प्रभु का आगमन निकट है, हमें और एक मौका ऐसा मिलेगा, हम अभी सोच नहीं सकता। ऐसे समय में हो सकता है हम बादलों में मिलेंगे, लेकिन हमें उसका तैयारी में हमेशा बना रहना चाहिए। खास करके कल अपना परिवार भी पुणे जाने वाला है, उनके प्रति भी आप लोग प्रार्थना में याद करना, क्योंकि वहाँ पर जाकर के कुछ दिन रहकर अगला साल में मिलेगा, अभी इस साल में फिर नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देना। तो आइए इस समय हम अपने प्रभु ने दिया हुआ आलोचना के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम सभी लोग अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना में रहेंगे और में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।